जैसा कि आप सबको पता चल ही गया होगा, डीमन स्लेयर सीजन 4 का एपिसोड 8 फाइनली आ चुका है और इसी के साथ भाई अपना हाशिरा ट्रेनिंग आर्क भी खत्म हो चुका है। इसी खुशी में भाई लेके आ चुका है ये वाली वीडियो। मैं आपको बताऊंगा एपिसोड के अंदर क्या क्या हुआ, एकदम फुल एक्सप्लेन करूंगा। बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एपिसोड स्टार्ट होता है अपना मूजान की एकदम बैडएस वाली एंट्री से, जहाँ पे वो एंटर कर रहा होता है ओबुयाशी की मैंशन में। एंड फिर मूजान सीधा अपना जाता है कगाया ओबुयाशिकी के पास, जो कि करंट डीमन स्लेयर कॉर्प के हेड हैं। वहाँ पे जाते ही वो कगाया की बेइज्जती करते हुए कहता है कि तुम कितने भद्दे से लग रहे हो, एकदम डेड बॉडी से लग रहे हो यार तुम तो। इसके बाद कगाया अपनी पत्नी से पूछता है कि भाई मूजान एक्चुअल में दिखता कैसे है। वो उन्हें बताते हैं कि वो कोई मिड 20 बोले तो 25 के आसपास का बंदा लग रहा है, जिसकी आंखें एकदम गुलाबी सी हैं और भाई वो एकदम बिल्ली जैसी दिखती हैं। जिसके बाद कगाया कहता है कि मुझे पता था तुम मेरे से मिलने तो ज़रूर आओगे, क्योंकि यार तुम इतनी नफरत करते हो हमसे ओबुयाशी की फैमिली से कि मुझे अकेले मारने के लिए तुम ज़रूर आओगे। जिस पे मूजान कहता है नफरत तो मैं तुमसे करता ही हूँ, लेकिन मेरे को देख कर और ज़्यादा तरस आ रहा है कि जिस डीमन स्लेयर कॉर्प ने मेरे को इतने सालों तक परेशान किया, उसका हेड मेरे सामने इतनी गंदी हालत में पड़ा है। और ये सुन के कगाया बैठ जाते हैं। वो कहते हैं कि मेरे को डॉक्टर ने बताया कि मैं कुछ ही दिनों में मर जाऊंगा, बट यार आधा साल बीत गया और मैं अभी तक जिंदा हूँ। जिसके बाद कगाया बताता है कि ऐसी हालत होने का रीज़न भी मूजान खुद दिया है, क्योंकि आज जब मूजान डीमन एक बन गया, उनकी फैमिली से निकला, तो उनकी फैमिली पे एक तरह का श्राप लग गया, जिसकी वजह से उनकी फैमिली में जो भी बच्चे पैदा होते वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होते और बहुत ज़्यादा जल्दी मर जाते। लेकिन फिर जब ये लोग एकदम ख़त्म होने वाले थे, तब कगाया के एंसेस्टर एक प्रीस्ट के पास जाता हूँ। वो प्रीस्ट उन्हें कहता है कि अगर तुम अपनी ज़िंदगी को मूजान को मारने, जो कि तुम्हारी फैमिली से निकला हुआ पहला डीमन है, उसे मारने को डेडिकेट कर देते हो, तो तुम्हारी कंडीशन थोड़ी बेटर हो सकती है। जिसके बाद काफ़ी जनरेशन तक प्रीस्ट के घर के लड़कियों की शादी कगाया के घर के लड़कों से होने लगी, जिससे उनकी कंडीशन में इम्प्रूवमेंट तो देखी, बट यार अभी भी कगाया के घर से ऐसा कोई भी मेल लड़का नहीं है जो कि 30 की उम्र को पार किया हो। ये सुन के भाई मूजान कहता है कि तुम पागल हो चुके हो, ये बीमारी तुम्हारे सर में जा चुकी है, मेरे को इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये सारे मेरे लिए सेंसलेस बातें हैं। जिसके बाद मूजान कहता है भाई मैंने तो हज़ारों यार लाखों लोगों को मारा होगा, इतने सारे लोग मैंने परेशान किया, डीमन बनाया, बट भाई मेरे को तो आज तक कोई भी सज़ा नहीं मिली। मैंने तो ना कोई इतने हज़ारों सालों में भगवान को देखा है, ना किसी बुद्धा को देखा है, बट फिर भी मेरे को कोई पनिशमेंट नहीं मिली है। जिसके बाद मूजान को थोड़ी अजीब सी फीलिंग आती है। वो सोचता है कि जो डीमन स्लेयर कॉर्प मेरे पीछे इतने सालों से पड़ी है, उसके हेडक्वार्टर पर ना कोई बॉडीगार्ड है ना कोई हाशिर है, ऐसा कैसे। जिसके बाद हमें कगाया की दो बेटी दिखाई जाती है, जो कि बाहर अपने बॉल से खेल रही होती है और गाना गा रही होती हैं। और ये गाना सुन के मूजान को काफ़ी रिलैक्सिंग सा फील होता है, काइंड ऑफ वो पुराने ख्यालों में जा रहा होता है। तभी वहाँ पे स्नोफॉल भी शुरू हो जाती है। जिसके बाद कगाया मूजान से पूछता है कि तुम्हारे जीने का मकसद क्या, लाइक तुम क्या सपने देखते हो, जिस पर मूजान का कोई रिप्लाई नहीं आता। तब कगाया बोलते हैं कि मैं ही गेस करता हूँ यार, तुम इमॉर्टल बनना चाहते हो, तुम अमर बनना चाहते हो। जिस पे मूजान कहता है कि हाँ तुमने सही गेस किया, मैं इमॉर्टल बनना चाहता हूँ और मैं जल्दी बन भी जाऊँगा आफ्टर वो नेजुको को जब खा लेगा। जिस पे कगाया कहते हैं कि तुम कभी भी इमॉर्टल नहीं बन पाओगे, ना तो नेजुको यहाँ पे है और वैसे भी तुम्हें इमॉर्टल होने का असली मतलब तक नहीं पता है। और वो कहते हैं कि तुमने अब तक जितने भी लोगों को मारे, जितने भी हज़ारों लोगों को मारे, उन सब की बददुआ तुम्हारे साथ आज भी चल रही है। लोगों की जो फीलिंग होती है, जो उनके थॉट होते हैं, वो कभी नहीं मरते, एक्चुअल में वो इमॉर्टल होते हैं। जिसके बाद कगाया मूजान को थोड़ी और ज्ञान की बातें बोलते हैं, जैसे कि शेर के पूंछ पे उसने खुद पैर रखा है और ड्रैगन की आग को भी उसने ही जलाया है। बिकॉज कगाया के मर जाने के बाद जितने भी हाशिराज होंगे, उनके दिल में और एक इच्छा होगी कि भाई वो मूजान को जल्द से जल्द मारे और अपने मास्टर के मौत का बदला लें। और अगर वहीं तुम्हें देखा जाए तो तुम्हारे मरने के साथ ही तुम्हारे सारे डीमन जो है वो सारे भी मर जाएंगे। जो सुन के मूजान थोड़ा शॉक हो जाता है। उसके फेशियल एक्सप्रेशन देख के कगाया बोलते हैं कि शायद मेरी कही हुई ये वाली बात एकदम मार्क पे लगी है। जिसके बाद मूजान बोलता है कि अगर तुम्हारा बोलना ख़त्म हो गया हो तो अब मैं तुम्हें मार देता हूँ। जिस पे कगाया कहते हैं कि ठीक है मार देना, बट यार मेरे को लगा नहीं था कि तुम मेरे को इतना भी बोलने का टाइम दोगे। बट जाते जाते मैं एक आखिरी बात ज़रूर बोलना चाहूँगा कि भाई मेरे मरना भाई इतना भी वर्थलेस और इतना भी मीनिंगलेस नहीं होगा। मेरे मरने के साथ ही साथ जो सारे हाशिराज होंगे, उनके अंदर गुस्सा बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो मूजान को मारे और उसे एकदम ख़त्म कर दें। जिसके बाद मूजान तैयार हो जाता है कगाया को मारने के लिए। कि तभी हमें दिखाया जाता है हाशिराज का और क्रोक का सीन, जो कि भाई सारे भागते हुए आ रहे होते हैं ओबुयाशी की मैंशन की तरफ। एंड फिर हमें देखने को मिलता है एक पास्ट का सीन, जहाँ पे सानी में जो कि विंड हाशिरा है, वो यार सबको कह रहा होता है
कि मास्टर के प्रोटेक्शन के लिए कम से कम 2 हाशिराज को तो वहाँ पे हमेशा रहना ही चाहिए। जिस पे हिमेजिमा बोलते कि ऐसा करना नामुमकिन है, क्योंकि वो 19 साल का था जब वो हाशिरा बना है, और ये बात बोलते हुए उसे 8 साल हो चुके हैं कि भाई मास्टर अपने प्रोटेक्शन के लिए किसी को तो रखे। बट यार उनका कहना है एक हाशिरा की लाइफ काफ़ी ज़्यादा प्रेशियस होती है और वो प्रोटेक्शन जैसे काम के लिए कभी भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। जिस पे शिनोबू कहती है कि मास्टर की फैमिली में ऐसा कोई भी नहीं है जिसने कभी भी प्रोटेक्शन रखी हो। जिसके बाद आते हैं हम करंट सिचुएशन में। करंट सिचुएशन में सारे हाशिराज ऑलमोस्ट पहुंचने वाले होते हैं कि तभी मेंशन में हो जाता है एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन, जिसे देख के तांजीरो को तो काफ़ी सारे बारूद और ब्लड एंड फ्लैश की स्मेल आ जाती है। तो भाई उसे तो पता लग जाता है कि यहाँ पे क्या हुआ होगा। एंड भाई मुजान की बॉडी भी एकदम ख़त्म हो जाती है, मतलब सीरियसली देखो यार एकदम ख़त्म हो चुकी है उसकी बॉडी, इतना भयंकर यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ था। जिसके बाद वो उठता है और धीरे धीरे रीजनरेट करना लगता है और कहता है कि भाई ओबयाशी कितने चालाक थे तुम्हारे चेहरे पे एकदम बुद्धा जैसी स्माइल थी, एकदम शांत थे, लेकिन तुम्हारे दिमाग में इतनी बड़ी प्लानिंग चल रही थी कि तुमने मेरे को मारने के लिए अपनी पूरी फैमिली को एक साथ एक झटके में ख़त्म कर दिया। एंड मुजान ये भी कह रहा होता है कि मैं तो तुम्हें एक साधारण सा इंसान समझ रहा था, बट यार तुम तो यार काफ़ी ज़्यादा चालाक निकले। एंड वो देखते हैं एक्सप्लोजन जो हुआ था उसमें बहुत सारी छोटी छोटी कीलें भी थी, जिससे भाई मुजान की रीजनरेशन को ज़्यादा से ज़्यादा स्लो किया जा सके, जिसका मतलब था कि कुछ और भी अभी आना बाकी है। एंड वो कोई और नहीं, वो हाशिराज है, जिससे भाई मुजान एकदम सेंस कर लेता है कि उसके आसपास लोग गैदर हो रहे हैं। मुजान कहता है कगाया एकदम सांप के जैसा था, अपने सारे इमोशन सब चीज़ को दबा के एकदम कुंडली मार के वो बैठा हुआ था इस इंतज़ार में कि वो कब उसे डस ले, और टाइम आते उसने उसे एकदम डस लिया। ये सब मुजान सोच ही रहा होता है कि वो खुद को शांत करता है ताकि उसकी रीजनरेशन जो है उसकी स्पीड और बढ़ जाए, वो जल्दी से जल्दी फुल्ली रीजनरेट कर ले। ये सब चल ही रहा होता है कि वो देखते उसके आसपास मीट बॉल आ जाते हैं। एंड तभी भाई वहाँ पे वो सारे मीट बॉल जो होते हैं वो एक साथ फट जाते हैं और स्पाइक बन के मुजान के अंदर घुस जाते हैं। अब मुजान को ये तो समझ आ जाता है कि ये एक तरह का ब्लड डिमन आर्ट है, बट ये किसका ब्लड डिमन आर्ट है ये मुजान को समझ नहीं आ रहा था। कि तभी वहाँ पे एंट्री होती है भाई लेडी तमायो की, जो कि भाई आते ही अपना घुसा मुजान के पेट में घुसा देती है। तमायो को देख के मुजान तो अलग ही बावला हो जाता है, वो पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। जिसके बाद लेडी तमायो उसे रिप्लाई करती है कि तुमने उसका जो घूसा भी अभी एब्जॉर्व किया है, क्या तुम ये नहीं जानना चाहते कि उस फिस्ट के अंदर उस घूसे के अंदर क्या था। तो लेडी तमायो बताती है कि उनके घूसे के अंदर एक ऐसी दवाई थी जो कि डीमनों को इंसान बना देती है, जिसके रिस्पॉन्ड में मुजान कहता है कि ऐसी कोई दवाई है ही नहीं, जिस पे लेडी तमायो कहती है कि ऐसी है और मैंने ये बना भी ली है और अब वो तुम्हारे अंदर भी जा चुकी है। जिसके बाद मुजान भाई बेइज्जती करना शुरू कर देता है लेडी तमायो की। वो उसे कहता है कि भाई तुम्हारे पति और तुम्हारे बच्चे को किसने मारा था। मैं तो नहीं था यार जिसने मारा था, शायद वो तुम ही थी। जिस पर लेडी तमायो कहती है हाँ वो मैं ही थी। साथ ही साथ मुजान कहता है कि भाई क्या तुमने लोगों को नहीं मारा, तुमने भी तो कितने सारे लोगों को मारा और उन्हें खाया और तुम उसे खाने में इंजॉय भी करती थी। और ये सुन के भाई लेडी तमायो रोने लगती है। एंड वो कहती है कि भाई मेरी ये एक गलती थी कि मैंने डीमन बनने का चूज़ किया। जिसके बाद भाई हम देखते हैं कि वहाँ पे आ जाता है स्टोन हाशिरा। भाई उसकी एंट्री एकदम भयंकर सी होती है। आने के साथ ही भाई अपना स्टोन हाशिरा जो होता है वो अटैक कर देता है मुजान के ऊपर और एक ही झटके में उसकी खोपड़ी को अलग कर देता है। एंड भाई एक बार फिर से हमें देखने को मिलता है पास्ट का सीन, और भाई ये सीन होता है जब हिमेजिमा और मास्टर पहली बार मिले होते हैं। तब भाई हिमेजिमा 18 साल का होता है और कगाया मास्टर वो 14 साल के होते हैं। तब वो कागाया मास्टर से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने इंसानियत को बचाने की लड़ाई की थी और तुमने किसी भी बच्चे को नहीं मारा, तुम खूनी नहीं हो। एंड उस टाइम पे गियोमी भाई एग्जैक्टली यही सुनना चाह रहा था। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मास्टर ने गियोमी को पहले ही बता दिया था कि 5 दिन बाद या 5 दिन के अंदर मेरे से मिलने मुजान आएगा, और जो भी सारा प्लान होता है वो मास्टर ने गियोमी को पहले ही बता दिया था। एंड गियोमी को बताने का रीज़न ये था कि भाई सबसे ज़्यादा मैच्योर गियोमी था और सबसे ज़्यादा ट्रस्टेड भी। बाकी सारे हाशिराज में से कोई भी उन्हें रेडी नहीं होता यूज़ करने के लिए एज अ बेट, बट भाई गियोमी तो यार सारी बातें समझता है मास्टर की, तो वो उस पर एग्री कर जाता है। और यही था पूरा प्लान। जाते जाते मास्टर बोलते हैं कि मैं चाहता हूँ और होप करता हूँ कि मेरे बच्चे यानी हाशिराज को और अपनी जान ना देनी पड़े, मेरी जान लेके ये सब सिलसिला रुक जाए। एंड फिर हम वापस आते हैं प्रेजेंट सीन में, जहाँ पे मुजान अपना सर रीजनरेट करता है। भाई लाइक ये बंदा ना ऐसे वैसे नहीं बढ़ने वाला, इसको मारने का सिर्फ एक ही तरीका है जो कि मास्टर ने गियोमी को बताया था, और वो है सनलाइट। उसके अलावा मुजान को कोई भी कैसे भी नहीं मार सकता। जिसके बाद मुजान अपने एक हाथ से टेंटिकल निकालता है काफ़ी सारे और अटैक करता है गियोमी के ऊपर, लेकिन गियोमी उन सबको हटा देता है, डॉज कर देता है, क्योंकि यार सबसे पावरफुल हाशिराज जो है। एंड फिर हम देखते हैं कि साथ ही साथ बाकी सारे हाशिराज भी आ चुके होते हैं यहाँ पे, और सब देखते हैं मुजान को वहाँ पे खड़ा हुआ। जिसके बाद भाई सारे के सारे हाशिराज पहुँच जाते हैं मुजान की तरफ और उसे मारने के लिए सारी अपनी ब्रीदिंग स्टाइल यूज़ कर रहे होते हैं कि भाई तभी
तभी वहाँ पे मुजान हंसता है और इन्फिनिटी कैसल के गेट खुल जाते हैं, जिसके अंदर भाई सारे के सारे हाशिराज जो होते हैं वो गिर जाते हैं। इनोस्की, जेनित्सु और भाई जितने भी छोटे मोटे डीमन स्लेयर होते हैं सारे के सारे इन्फिनिटी कासल के अंदर गिर जाते हैं, जिसमें तांजीरो जो होता है जाते जाते मुजान को बोलता है कि तुम मेरे से बच नहीं पाओगे, मैं तुम्हें ज़रूर मारूंगा। जिस पर मुजान कहता है अगर तुम मुझे को मार सकते हो तो ज़रूर मार लेना। एंड बस अपना एपिसोड हो जाता है यहाँ पे ख़त्म, और इसी के साथ अपनी सीरीज़ भी जो कि थी हाशिरा ट्रेनिंग आर्क, ये भी हो जाती है ख़त्म। तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना आज की वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप मिस ना कर पाओ। मैं आपसे मिलता हूँ किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा।